नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ जो हमारे दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। डॉक्यूमेंट से लेके काउंसलिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगा कि मैंने टेलीग्राम पे रिप्लाई करने से अच्छा सबका जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि एक वीडियो बना दूं जो हमारी सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन हैं उनका एक मैं रिप्लाई यूट्यूब के माध्यम से आपको दूं। तो उसी पे देखिए मैंने थोड़े से क्वेश्चन अपने थंबनेल में भी दिए हुए हैं। इसके अलावा भी एक दो चार क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा उतना रेलेवेंट नहीं है कि ओरिजिनल हमें स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फ्रेंड्स देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ मेरे साथ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ अटेस्ट किए हैं, उनका भी वेरीफाइड हो गया है, पे फी का ऑप्शन आ रहा है। मैंने ओरिजिनल का करके किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। इसके बारे में गाइडलाइंस में कहीं कुछ नहीं लिखा है जहाँ तक मैंने पढ़ी है। अगर किसी को इसके बारे में कुछ और पता है और उनको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो भैया मुझे एक बार ज़रूर बता दें। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जब दोनों लोगों के वेरीफाई हो चुके हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात है, कुछ लोगों ने इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड किए हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आई है? जहाँ पे आपको मार्कशीट ग्रेजुएशन की और अपने सर्टिफिकेट, यानी जिसको हम सनद भी कहते हैं हिंदी में लोग, जो डिग्री होती है उसको जो हमने अपलोड किया है वो एक ही चीज़ करती है। तो अब उसमें क्या करें? काफ़ी परेशान हैं लोग, उनके वेरीफाई भी नहीं हुए हैं अभी तक। तो फ्रेंड्स, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली ऐसे जानता हूँ जिन्होंने इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए और उनको यूनिवर्सिटी से ईमेल आ गया कि भैया आपके इनकम्प्लीट हैं और इनको आप कंप्लीट कीजिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई कंप्लीट कैसे करें? पोर्टल में तो ऑप्शन है नहीं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है। इसका एक सोल्यूशन क्या है? जो ही ईमेल आया है उसी पे आप रिप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये भी हो गया। बहुत से लोगों की एंग्जाइटी इस बात पे बढ़ रही है कि मेरे साथ जिसने करा था उसका तो वेरीफाइड शो कर रहा है स्टेटस, मेरा नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, ठीक है ना। इट्स अ मैटर ऑफ चांस। सेंटर टू सेंटर मैटर कर सकता है। फैकल्टी मेंबर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, किसी का पहले किसी का बाद में हो ही जाना है। इसके बारे में तो कोई घबराहट होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी रिप्लाई कर ही चुका हूँ भाई। डॉक्यूमेंट, अच्छा एक नया क्वेश्चन ये है, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड येट गॉट ईमेल। कल मेरे पास भी एक ईमेल आया, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, उसके बाद भी आया कि भाई प्रोसेस स्टार्ट है, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। तो कुछ लोगों के मन में एंग्जाइटी क्या आ गई, यार मेरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं तो इन्होंने ईमेल क्यों करा? फ्रेंड्स देखिए, वो ना सबको भेजा ईमेल। आप उसमें सेंडर की लिस्ट देखेंगे ना, A to Z सबको भेजा है। उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा है, शायद वो सिस्टम जनरेटेड ईमेल है, क्योंकि उसमें नीचे भी लिखा है प्लीज़ डो नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस ईमेल। इट मीन्स ये सिस्टम जनरेटेड है। और उसके बारे में एक जैसी आप जेंटल रिमाइंडर उन लोगों के लिए कह सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है। बस एक अगर लाइन वो ये जोड़ देते, प्लीज़ इग्नोर दोज हु हैव अपलोडेड, तो लोगों को शायद इतनी एंग्जाइटी नहीं होती। पर ये इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है जिस पे हम परेशान हों। उससे अगला सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सेंटर चेंज की। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला है, उनको सेकंड प्रेफरेंस मिला है। अब वो चाहते हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस कैसे मिले। कुछ लोग को ये भी सलाह मिली है कि भैया सेकंड वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना। ऐसी गलती कोई भी ना करे। बहुत ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, आपका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा जहाँ तक है। इसलिए फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ज़रूर करना है। कम से कम अपनी सीट तो पक्की कीजिए। इस बारे में मैंने सीनियर से बात की, उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ होता है तो लास्ट ईयर तो ये ऑटोमेटिक हो गया था, अपने आप ही लोग अपग्रेड हो गए थे। लेकिन इसमें अगर अपग्रेड होते हैं या नहीं होते हैं, चलो इसको भी हम छोड़ देते हैं कि सपोज कि आप होंगे नहीं होंगे नहीं है पता, लेकिन किसी भी सूरत में आप अपनी सीट को पक्का कीजिए, चाहे आपका प्रेफरेंस 2 में हो रहा है या प्रेफरेंस 3 में हो रहा है। इस चीज़ का वेट मत कीजिए, नहीं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। अब फ़ी पेमेंट लिंक, मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई शो कर रहा है लेकिन पे फ़ी का नहीं आ रहा ऑप्शन। कोई बात नहीं, आ जाएगा, उसमें इतनी क्या प्रॉब्लम है। सबका थोड़ा टाइम लगता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे जो इसमें चीज़ है ना, पेशेंस है। सबसे ज़्यादा आपको जो जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो रखना पेशेंस का, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो
तो आप अननेसेसरी एंग्जाइटी में आ जाएंगे। अंडरस्टैंड, मेरा भी सेम केस है, मैं भी आपकी तरह ही स्टूडेंट हूँ, इसी साल एडमिशन ले रहा हूँ, तो मेरा भी एंग्जाइटी लेवल वही है जो आपका है। बट ठीक है, किसी का पहले किसी का बाद में आ ही जाएगा। किसी का नहीं आए तो हेल्प डेस्क पे फ़ोन कर ले, ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है तो। हालांकि फ़ोन उठ नहीं रहे हैं, उस पर बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो लेकिन सबका कुछ कुछ देर बाद आ ही रहा है। अब लास्ट एक था कि भाई हमसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी था, एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट भी था, उसका तो ऑप्शन कहीं है ही नहीं अपलोड। अब क्या करें भैया, साफ साफ लिखा है गाइडलाइंस में कि आपको वो बाद में सबमिट करना है एट योर रिस्पेक्टिव सेंटर। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, आप केवल अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। ज़्यादा एंग्जाइटी में वो लोग हैं जिनका अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। फ्रेंड्स फिक्र मत कीजिए, सबका वेरीफाई होगा ही होगा। अगर नहीं होगा तो आपको ईमेल आएगा, जो भी आपकी इनसफिशिएंसी होगी उसी को आप रिप्लाई कर दीजिएगा कि भाई ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पीडीएफ करके कर दीजिएगा, ख़त्म। एक प्रॉब्लम और थी, बड़ी इंपॉर्टेंट और सीरियस सी थी, कि कुछ लोग जब अपलोड कर रहे हैं तो उसमें दिखा रहा है व्यू फाइल, कुछ लोगों की इमेज ही दिखा रहा है। जो मेरी समझ में आया, उससे यही समझ में आया, मेरी में भी नहीं दिखा रहा था, मेरे में व्यू फाइल दिखा रहा था। तो क्या मैं परेशान होता? नहीं, मैंने अपलोड कर दिए। फिर मुझे क्या समझ में आया, जिन्होंने जेपीजी फॉर्मेट में, यानी जिन्होंने इमेज फॉर्मेट में किया है, उनको तो वो वहाँ पे दिखा रहा है। जिन्होंने पीडीएफ फॉर्मेट में किया है उनको नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने नेम और सिग्नेचर तो मेरे जेपीजी फॉर्मेट में थे तो वो विजिबल थे, बाकी तीनों मेरे व्यू फाइल फॉर्मेट में दिखा रहा था, क्योंकि वो पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये सब बातें ना बड़ी माइनर सी हैं। आई अंडरस्टैंड कि एंग्जाइटी हो जाती है, पर इतनी एंग्जाइटी ले करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ, और जो भी कुछ फॉर्मेट्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, वो मेरे टेलीग्राम चैनल में पड़ी हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, आप मुझे बताइए कमेंट में या टेलीग्राम पे, मैं उनको रिप्लाई करूँगा बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर मुझे नहीं पता होगी तो मैं आपको सिंपली कह दूंगा कि भाई मुझको नहीं पता है, आई एम सॉरी। ठीक है फ्रेंड, और कुछ भी हो तो आप मुझे बताते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए इसी यूट्यूब चैनल पे। चलिए इसी के साथ मैं कहता हूँ बाय बाय, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बाय बाय, टेक केयर।